पेन पेन के बारे में, पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन सबको समझना चाहिए। अभी क्या है, और ये पेन कहाँ से शुरुआत हुई है जरा ध्यान दो। इस वक्त में पोस्टपार्टम डिजीज, एक लेडी जब डिलीवर करती है उसके बाद में कोई ना कोई बीमारी पकड़ रही है, और ये बहुत बढ़ रहा है। आपको याद है आपकी दादी नानी कितने बच्चे थे? 5 6 7 बच्चे, और आज एक बच्चे के बाद में बीमार हो जाता है, एक भी मुश्किल हो रहा है। तो वो जो पहले ना हमको ये समझ थी कि डिलीवरी के बाद में शरीर में ना वात विकार आता, वात दोष आता है। तो क्या करते थे उस समय? अलग अलग तरीके थे भारत के अलग अलग हिस्सों में इस वात को रोकने के। लेकिन कुछ चीजें आज भी हमने सुना होगा कि वो गोंद के और वो अजवाइन के और सौंठ के लड्डू खिलाए जाते हैं, है ना, गर्म चीजें खिलाई जाती हैं, खाट पे लिटा के नीचे से धुआं दिया जाता था, हवा में बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाता था, टेम्परेचर डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होने देते थे, है ना। कुछ कुछ आपने भी सुना होगा, मगर आज ये समझ ही नहीं है। हॉस्पिटल में पैदा हो रहे हैं बच्चे, और हॉस्पिटल जाके इंसान हॉस्पिटल ही जा रहा है मरने के लिए। तो अगर वात दोष उस समय आता है तो उसको रोकना, ये तो ह्यूमैनिटी का फर्ज है, नहीं तो बच्चे ही नहीं होंगे, शरीर ही खराब हो जाएगा एक फीमेल का, एक महिला का शरीर ही खराब हो जाएगा। और किसी भी सोसाइटी में उसका पिलर, उस सोसाइटी का पिलर कौन होता? वहां की महिलाएं होती। उन्हीं की वजह से तो समाज चलता। और उन वही अगर बीमार पड़ जाए तो समाज खत्म, बेकार हो गया वो फिर। तो वो विजडम, वो समझ भी तो लानी पड़ेगी कि वात दोष आता है तो रोकना पड़ेगा। अब जरा समझो, वात दोष को आयुर्वेद में दर्द के साथ भी जोड़ते हैं। लेकिन ये इसका मतलब क्या है? आपके शरीर में कोई चीज, जैसे मैंने पहले बताया, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करती है, बहती है। अगर उस बहाव में रुकावट आ जाए तो उस जगह पे दर्द होगा। तो दर्द का मतलब क्या? आसानी से समझो, किसी चीज के बहाव में रुकावट आपके शरीर के अंदर, इसी को वात दोष कहते हैं। बहाव में रुकावट आ जाए तो वात दोष हो गया, तो दर्द आ गए। और एक छन्नी का मैंने एग्जाम्पल लिया था, कोई चीज फ्लो नहीं कर रही है तो क्या करोगे? प्रेशर डालो, दर्द कम हो जाएगा। तो हमारे प्रोग्राम में लोग आते हैं, बहुत दर्द होता है उनके शरीर में, जब करना शुरू करते हैं कुंभक, दर्द कम हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं दर्द। तो हमने क्या किया? कुछ खिलाया उनको? नहीं। कोई दवाई दी? नहीं। उन्हीं के शरीर को ठीक कर दिया, जिसके अंदर बहाव होना शुरू हो गया, दर्द खत्म। कुछ चीजें बाहर से लेके भी हम दर्द को कम कर सकते हैं, लेकिन गोली आजकल आसान होती है ना, हरे पत्ते वाली गोली हर घर के अंदर है। तो आप गोली खाएंगे, आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा, आपकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, गारंटी है। तो गोली लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए। शरीर को एम्पावर करें, है ना, कुंभक करना पड़ेगा। और कुंभक करेंगे, गोली की जरूरत कम होती जाएगी, धीरे धीरे करके गोली निकल जाएगी। देखिए, अजवाइन और नमक भी खा लें तो भी आपके दर्द कम हो जाएंगे। गुन्मा कटोरी एक चीज आती है, ऑनलाइन में सर्च कर लो, गुन्म कुडोरी, नमक से बना होता है, वो खाएंगे, दर्द कम हो जाएगा आपके शरीर में। ठीक है। कोई भी चीज जो वात को हैंडल करती है, उससे आपके शरीर में गैस निकलेगी, दर्द कम हो जाएगा। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी दर्द होता है कई शरीर में, कॉन्स्टिपेशन रिलीव कर लो, विरेचन गोली का ले लो, दर्द कम हो जाएगा। बहुत तरीके हैं। थोड़ा शरीर पे किसी गर्म तेल का मसाज, और उसके ऊपर थोड़ा गर्म पानी डालोगे, शरीर का दर्द कम हो जाएगा। सुबह नहाने से पहले गर्म तेल लगाएं शरीर पे, थोड़े गुनगुने पानी से नहाएं थोड़ी देर तक, शरीर में दर्द कम हो जाएगा।
लेकिन इससे आपके शरीर की दर्द की झेलने की क्षमता और उसको ठीक रखने की क्षमता तो नहीं बढ़ेगी। बाहर से ऑयल लगाने से, बाहर से कुछ ऐसा खाने से आपके शरीर की दर्द को ठीक करने की क्षमता नहीं बढ़ती। तो वो सब सपोर्ट है। कुंभक आपके शरीर की दर्द को खत्म करने की क्षमता को बढ़ा देगा। ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। बाकी आप जो सपोर्ट लेना चाहें लें, ले सकते हैं। मगर बाहर से सपोर्ट लेके कब तक जिएंगे? है ना। चल नहीं पा रहे तो व्हील चेयर पे चलना कोई इलाज तो नहीं है। पाँव को मजबूत करना ही इलाज है। तो अपने शरीर को एम्पावर करें, ये पहला इलाज। बाहर से सपोर्ट जो नेचुरल हो सके लें। लास्ट रिसोर्ट केमिकल, लास्ट नहीं कुछ हो रहा तो केमिकल लास्ट में लेना पड़ेगा शुरुआत में। धीरे धीरे करके कम कर दीजिए, 1 साल के अंदर खत्म कर दो बिल्कुल केमिकल अपनी लाइफ से। हम्म।